मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मौजूदगी दर्ज की, जहां दीक्षांत समारोह में शिरकत कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान 190 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी। साथ ही विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। इनमें से 21 मेडल मेरिट के आधार पर दिए गए, जबकि 5 गोल्ड मेडल प्रायोजित रहे। राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत। 76 छात्रों को पीएचडी डिग्री, 26 को गोल्ड और 21 को मेरिट के आधार पर मेडल। सीएम बोले, देश की सारी भाषाएं ही है राष्ट्रभाषा। राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुखिया के साथ उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे, जहां मौके से इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है, जिसे लेकर बच्चों और अभिभावकों में काफी उत्साह रहा। जब कोई त्योहार आता है तो परिवार में उत्साह रहता है, वैसे ही सभी उत्साह से भरपूर थे। टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो स्किल हमें चाहिए वो आज नहीं है। आज मार्केट को, इंडस्ट्री को जो ऐसे लोग चाहिए वैसे लोग आज हमारे पास नहीं हैं। इसलिए पाठ्यक्रमों में इस तरह से बदलाव करना पड़े, उसे हम तकनीकी शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं। आगे संबोधन करते हुए इंदर सिंह ने मेडिकल की पढ़ाई पर चर्चा की और कहा कि आगामी दिनों में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कॉलेज झाबुआ में खोलने का निर्णय लिया है और ग्वालियर में भी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चे एग्रीकल्चर और मेडिकल दोनों की पढ़ाई कर सके। अब यह जरूरी नहीं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही उसे समृद्ध करना जरूरी नहीं है, हमारे विश्वविद्यालय भी उसे संचालित कर सकेंगे। दीक्षांत समारोह में विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई की भी बात निकलकर सामने आई, जहां कहा गया 22 भाषाएं हैं, वह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन कुछ लोग भाषा को आधार बनाकर देश में विभाजन की रेखा खींचना चाहते हैं और घृणा के भाव पैदा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी राज्यों के लोग आते हैं, जहां यहां तमिल बोलने वाला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती सभी भाषाओं के लोग आते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में निर्णय किया है कि अपने विश्वविद्यालय को एक एक विषय क्रेडिट करके उस भाषा को सिखाने का काम करेंगे, ताकि हमारा विद्यार्थी भी कर्नाटक, बेंगलुरु या किसी भी राज्य में जाता है तो उससे वह भाषा में बात करके वहां पर आसानी से काम कर सकता है। हाँ, दीक्षांत समारोह था। अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है और बच्चों में उत्साह था, अभिभावकों में उत्साह था, क्योंकि परिवार में जिस प्रकार से कोई त्यौहार आता तो उत्साह का वातावरण होता है, ये विश्वविद्यालय का उत्सव था, उसमें सब सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से टेक्निकल एजुकेशन यानी स्किल्ड व्यक्ति अपने पास चाहिए। आज जो स्थिति है अपने यहाँ की, मार्केट में इंडस्ट्री को जैसे लोग चाहिए वैसे लोग हमारे पास नहीं हैं। इसलिए उस प्रकार के पाठ्यक्रमों में बदलाव भी करना, परिवर्तन करना और जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम तकनीकी शिक्षा के माध्यम से समाज के करना चाहते हैं। मेडिकल और एग्रीकल्चर को आप हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की देखिए, मेडिकल को अभी हमने 2 विश्वविद्यालय ने हमारे निर्णय किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एक मेडिकल कॉलेज झाबुआ में खोलने का निर्णय ग्वालियर ने किया है कि अब जो विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी करा सकेंगे, मेडिकल की भी करा सकेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही उसको संबद्धता लें। अब जरूरी नहीं है कि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए संबद्धता करें, हमारे विश्वविद्यालय भी उसको संचालित कर सकते हैं। भारत में अपनी जो भारतीय भाषा हैं, जिनको संविधान में 22 भाषाओं को चिन्हित किया गया है, वो हमारी सब अपनी राष्ट्रीय भाषा है, वो हमारी सबकी भाषा है। लेकिन कुछ लोग भाषा को आधार बनाकर देश में विभाजन की रेखा खींचना चाहते हैं, घृणा के भाव पैदा करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में सभी राज्यों के लोग आते हैं। इस प्रकार का प्रयास हम करने जा रहे हैं, ताकि भाषा जोड़ने का संकल्प को पूरा करती है, भाषाएं तोड़ने का काम नहीं करती है। ये मध्य प्रदेश की धरती से बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। धन्यवाद। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश में माहौल बना है। हम शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। पीएम मोदी के शब्दों में, हमारे देश की सारी भाषाएं ही राष्ट्रभाषा है, सारी भाषाएं हमारी है, यह आत्मीय भाव जरूरी है। बीयू द्वारा 54,000 से अधिक ग्रेजुएट्स, 23,000 से अधिक को पोस्ट ग्रेजुएट, 190 कैंडिडेट्स को पीएचडी और 21 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया। यानी आज कुल 78,000 से अधिक स्टूडेंट्स के सपने आज साकार हो रहे हैं। हमारी अपनी परंपरा के हिसाब से विश्वविद्यालय में, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, 2020 में शिक्षा मंत्री के नाते से मुझे मौका मिला, लेकिन मौके की जड़ अगर देखें तो शिक्षा नीति के माध्यम से
यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश के लिए माहौल बना। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है, सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। जोरदार अभिनंदन करें केरल से लेके कर्नाटक, आंध्र से लेके जम्मू कश्मीर तक सारी भाषा है हमारी। हमारे परिवार के बच्चों में माँ बाप से अगर कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, अरे जितने बच्चे वो सब हमारे ही तो हैं, सब परिवार के हमारे बच्चे हैं। उनकी अपनी अलग अलग आनंद के साथ उनकी रचना भगवान ने जैसी बनाई वो बनाई होगी, लेकिन वो हमारे हैं। ये जो आत्मीय भाव आना चाहिए और आत्मीय भाव के पीछे वो 1884 की गलती को भी 1835 की गलती को भी सब प्रकार से सुधारते हुए जब हमने कहा कि हम अपने डॉक्टर की पढ़ाई भी कराएंगे तो राष्ट्रभाषा में कराएंगे, कितना अच्छा लगता है ये सोच करके।